नमस्कार, हेलो, वेलकम। बिजबस देख रहे हैं आप। आपके साथ हूं मैं नेहा बातम। आज हम बात करेंगे एप्पल के भारत में होने वाले निवेश की। कैसे कोरोना काल में भारत के लिए ये बड़ी जीत है, क्योंकि महामारी की वजह से हुए लॉकडाउन ने भारत की इकोनॉमी की कमर तोड़ दी है। रेटिंग एजेंसियां लगातार भारत की आर्थिक ग्रोथ का अनुमान घटा रही हैं। कुछ एजेंसियों ने चालू कारोबारी साल में जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव रहने का अनुमान जताया है। महामारी से पैदा हुए आर्थिक संकट से पार पाने के लिए भारत विदेशी निवेश बढ़ाने पर जोर दे रहा है। कोरोना वायरस का जन्मदाता चीन माना जा रहा है। हालांकि इसकी कोई पुख्ता रिपोर्ट नहीं है, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कई बार कोरोना वायरस के लिए चीन को जिम्मेदार ठहरा चुके हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि आने वाले समय में विश्व के कुछ देश चीन का आर्थिक बहिष्कार कर सकते हैं और ये भारत के लिए बड़ा मौका है। प्रधानमंत्री मोदी भी इस मौके को भुनाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। दुनिया की कुछ बड़ी कंपनियों ने भारत में अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने के लिए भारत सरकार से संपर्क साधा है। इस बीच भारत के हाथ एक बड़ी उपलब्धि हाथ लगी है। दुनिया की बड़ी टेक कंपनी एप्पल चीन से अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी का 20% हिस्सा भारत में शिफ्ट करने पर विचार कर रहे हैं। एप्पल भारत में अपना मैन्युफैक्चरिंग रेवेन्यू भी अगले 5 साल में बढ़ाकर $40 अरब करना चाहती है। भारत में एप्पल अपनी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाती है तो यह भारत के लिए कोरोना काल की सबसे बड़ी आर्थिक उपलब्धि होगी। इससे भारत में नया निवेश और नौकरियां तो बढ़ेंगी, साथ ही विश्व में भारत की साख भी बढ़ेगी। एप्पल के भारत में आने से दूसरे विदेशी कंपनियों का भारत में पैसे लगाने के लिए मनोबल बढ़ेगा। सूत्रों की माने तो एप्पल ने भारत के बड़े अधिकारियों से भारत में मैन्युफैक्चरिंग हब लगाने के लिए संपर्क किया है। एप्पल भारत में मैन्युफैक्चरिंग के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के तहत इंसेंटिव लेगी। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम की घोषणा मोदी सरकार ने हाल ही में हैंडसेट मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए की थी। पीएलआई स्कीम का फायदा लेने के लिए किसी कंपनी को 2020 से 2025 के बीच चरणबद्ध तरीके से देश में कम से कम $10 अरब के मोबाइल हैंडसेट की मैन्युफैक्चरिंग करनी होगी। केंद्र सरकार देश में हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग लाना चाहती है। प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले साल दिसंबर में एप्पल, सैमसंग और डोमेस्टिक हैंडसेट कंपनी लावा के सीनियर एग्जीक्यूटिव्स के साथ बैठक की थी। एप्पल की योजना भारत को मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट का बेस बनाने की है, ताकि एप्पल अपने प्रोडक्शन को चीन से बाहर डाइवर्सिफाई कर सके। भारत में एप्पल की बिक्री $1.5 अरब की है। इसकी तुलना में चीन में एप्पल प्रोडक्शन $220 अरब का है, जिसमें से एप्पल $185 अरब का एक्सपोर्ट करती है। करीब $35 अरब का माल चाइनीज मार्केट में बेचा जाता है। इस लिहाज से देखा जाए तो एप्पल के लिए भारत बड़ा बाजार नहीं है, लेकिन एप्पल अपने फोन भारत में बनाकर पूरी दुनिया में बेचना चाहता है। चीन में एप्पल से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीके से करीब 48 लाख लोगों को रोजगार मिला है। ग्लोबल हैंडसेट एक्सपोर्ट में एप्पल का मार्केट शेयर 38% है। दूसरे स्थान पर 22% के मार्केट शेयर के साथ सैमसंग है। एप्पल जैसे बड़े ब्रांड का भारत में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने का फैसला बड़ा कदम है। भारत सरकार को इस मौके को गंवाना नहीं चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो भारत में लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा, सरकार की टैक्स से कमाई बढ़ेगी, मेक इन इंडिया की जो धाक बढ़ेगी वो अलग। यानी भारत के लिए ये चौतरफा फायदेमंद सौदा है।